आप बोल रहे थे कि मैं टिकट के लिए नहीं आया हूँ, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, मैं पार्टी को मजबूत करने आया हूँ। डरा दिए नहीं लोकसभा में कि देख लो अगर हमको नहीं लोगे तो नुकसान है, और टिकटवा डरा के ले लिया। ऐसा कुछ नहीं मैंने किया कि जिसके चलते बीजेपी को लगने लगे कि मैं बहुत बड़ा उनके लिए घातक सिद्ध हो जाऊं या कुछ। अपोजिशन में खड़े हैं मुन्ना तिवारी, 3 बार से विधायक रहे हैं। उनसे हमने पूछा कि अब तो आनंद मिश्रा, पहले तो आप जीत जाते थे महाराज, बोले कि हम इस बार भी जीतेंगे। बोले कि आनंद मिश्रा भी बउआ है हमारे सामने और उनकी औकात नहीं है कि बक्सर में जीत जाए। मैं बउआ ही हूँ अपने बक्सर का। जनसुरा से महाराज आप हाईलाइट ज्यादा हुए, आपको भी पता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। फेमस हुए जनसुरा से, टिकटवा ले लिए बीजेपी से। कहा है ऐसे कि जनसुराज भी आपको मौका देता? मैं फेमस हुआ अपने लोकसभा चुनाव से, मैंने फेमस किया जनसुराज को। वो लोग बोले कि आप लोग महाराज से 100 गो बाइक खरीदवाए, सभा में इतना खर्च करवाए और मेन टाइम पे बोल दिए कि मेरे खून में तो आरएसएस है, मैं तो बीजेपी के लिए ही आया था। जो बाइक खरीदवाए भिजवा दीजिए हमको, अगर हम खरीदवाए तो। बोले कि जनसुराज प्लेटफॉर्म था कि पहले बीजेपी में नहीं मिला तो जनसुराज में आए, फिर वापस बीजेपी में चल गए। मैं गिनी पिक हूँ, क्यों बुलाया गया मेरे को? क्यों इतना पीछे सबको लगा दिया है कि नहीं आनंद जी आइए? तभी बोल दिया था कि मैं प्योर भाजपाई आदमी हूँ, मैं राजनीति में आपके साथ नहीं हूँ और नहीं रहूंगा। बात आपको बुलाया गया? बिल्कुल बुलाया गया था, कुछ को नहीं बुलाया जाता मैडम, आप खुद जाके पूछिए। जो गया है जनसुराज में पकड़ के लाया गया है। क्या प्रशांत किशोर आपको लगते हैं आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें एनडीए को खतरा है उनसे? सब पार्टी अगर बोलने कि खतरा होने लगा भाजपा के लिए, तो अभी तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि अगले 30-40 आप ही लोग के पार्टी के नेताओं के तो निकाल रहे हैं कुंडली। देखिए क्या छीछा लेदर वाला काम किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें करके आप किसी इवन इंडिविजुअल जो जिस पे आपने किया वो बिंदास अपना अपना काम करे, किसको क्या फर्क पड़ा उससे। साथ में बैठे हैं आनंद मिश्रा। आप तो बोल रहे थे कि मीडिया वाले आपको टिकट तक ही देख रहे हैं और भाई अब टिकटवा लेके अब बैठे हैं। कहाँ है बीजेपी से, मतलब डरा दिए नहीं लोकसभा में कि देख लो अगर हमको नहीं लोगे तो नुकसान है, और टिकटवा डरा के ले लिया। नहीं ऐसा नहीं। देखिए बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, इसको ऐसा कम में आकलन करना मुझे लगता है कि है ना, ऐसा महसूस होगा कि जैसे जो अपोजिशंस में हैं या जो लोग हैं जो बिहार के भविष्य को खराब करना चाहते हैं उसके पक्ष में होकर बात करना है। तो भाजपा से अभी के दिन में आप पूरे देश भर में भाजपा जैसे संगठित मजबूत और विजनरी पार्टी कहाँ आपको दिख रही है? तो ऐसी बात नहीं है कि डरा सकता है कोई भी बीजेपी को। ये बहुत आप प्रूफ कर चुके हो, आप बोलिएगा नहीं तो वो अलग बात। नहीं, इट्स नॉट प्रूवन, बिलीव मी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मैं इसका कभी क्रेडिट नहीं लूंगा। बहुत फैक्टर्स होते हैं किसी भी चुनाव में, किसी के जीतने या हारने में, है ना। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रहे थे तब भी, इसलिए बिल्कुल मैं इस बात को नहीं मानता। उसके बाद भी आप देखिए तो ऐसा कुछ नहीं मैंने किया कि जिसके चलते बीजेपी को लगने लगे कि मैं बहुत बड़ा उनके लिए घातक सिद्ध हो जाऊं या कुछ। और एक दुर्भाग्य चीज़ था कि एनीवेज ये सीट तो पार्टी के पास थी नहीं, है ना, कि पार्टी कुछ लूज कर जाएगी। मैक्सिमम क्या होगा, नहीं है तो नहीं होता, इससे ज़्यादा क्या। तो इसलिए मैं डराने वाला फैक्टर बिल्कुल ये। आपका गृह क्षेत्र शाहपुर है, शाहपुर से क्यों नहीं लड़ रहे, बक्सर से क्यों? मेरा गृह क्षेत्र कनौज है। अच्छा। हाँ, कानेकुब जो ब्राह्मण हूँ कनौज है। तो बोलिए पूछिए वहाँ से क्यों नहीं। गोरखपुर में हमारे बहुत सारे माइग्रेंट जो हमारे लोग माइग्रेट करके आए वहाँ भी है, पूछिए वहाँ से क्यों नहीं। शाहपुर में हमारे बहुत सारे हमारे ही लोग हैं, पूछिए वहाँ से क्यों नहीं। इटाड़ी में भी है तो पूछिए राजपुर से क्यों नहीं। बक्सरे काहे चुन रहे हैं? क्योंकि मैं बक्सर में ही रहा हूँ, जब आया हूँ गांव के नाम पे, जब आता जाता रहा हूँ, क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ ज़्यादा, तो यहीं आया हूँ। तो यहीं मेरे दोस्त यार, रास्ते गलियाँ सब यहीं पे जान पहचान है सब कुछ। तो मैं कहाँ जाऊँ? अगर मुझे बता रहा हूँ, फिर भी आज आप मुझे कहेंगे तिरुचि से जाके लड़ लो चुनाव, अगर पार्टी मैं वो भी चला जाऊँगा। ऑल इंडिया सर्विस का माइंडसेट का आदमी हूँ, तो इसीलिए मेरे लिए ये चीज़ें बड़ी। आप बीजेपी ज्वाइन किए थे महाराज, आप बोल रहे थे कि मैं टिकट के लिए नहीं आया हूँ, मैं चुनाव लड़ने नहीं आया हूँ, मैं पार्टी को मजबूत करने आया हूँ। दिलीप जायसवाल बोले कि ये टिकट का इनका कोई रोल नहीं है। टिकट कैसे मिला रातों रात? देखिए मैं बताता हूँ आपको, टिकट मिला नहीं। यहाँ पे पार्टी ने अपना विश्लेषण किया होगा। मुझे भी जब पूछा गया सडनली भाई कि ऐसा है, आपको असुविधा तो नहीं है, आई वॉज टेकन अबैक। लेकिन मैं कैसे बोलूँ कि ना मुझे असुविधा क्यों होगा? असुविधा जब एक डेडिकेटेड कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए है, तो मेरा पार्टी मुझे जिस काम में बोलते था कि भाई वहाँ पे सभा होने लगा, वहाँ चेयर बिछवाने आपको, मैं चला जाता चेयर बिछवाने के लिए। तो पार्टी ने मुझे मौका नहीं दिया, जिम्मेदारी दी है ना। उनको लगा कि यहाँ का शाहाबाद का जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं उसको एक
पेप अप करने की ज़रूरत है, उसमें डायनेमिज्म ऐड करने की ज़रूरत है, और उनको कहीं मुझ पर भरोसा हुआ कि ये लड़का कर सकता है, तो जिम्मेदारी दिया गया, उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभाऊंगा। कहा जाता है पढ़ाई लिखाई किया करिए, आईपीएस है, और बीजेपी से टिकट लेना जितना मुझे पता है बहुत मुश्किल है, और आए लोकसभा में नहीं उतना वैल्यू मिला, अकेले अपने दम पे लड़े, और आज देखिए टिकटवा हाथ में मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, जन स्वराज से महाराज आप हाईलाइट ज़्यादा हुए, आपको भी पता है, इसमें कोई दौराई नहीं है, जन स्वराज बहुत ज़्यादा आप हाईलाइट हुए युवा नेता के तौर पे, फेमस हुए जन स्वराज से, टिकटवा ले लिए बीजेपी से, कहाँ है ऐसे कि जन स्वराज भी आपको मौका देता? आप जन स्वराज में जब था, आप उठा के देखिए कितने नेशनल मीडिया ने मुझे कवर किया है। आप उसके पहले का जाइए, जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा था, मैं फेमस हुआ अपने लोकसभा चुनाव से, और मैंने फेमस किया जन स्वराज को, मुझे कुछ मिला नहीं वहाँ से, मैंने वो लोग बोले कि आप लोग महाराज से 100 गो बाइक खरीदवाए, सभा में इतना खर्च करवाए, और मेन टाइम पे बोल दिए कि मेरे खून में तो आरएसएस है, मैं तो बीजेपी के लिए ही आया था। वो जो बाइक खरीदवाए भिजवा दीजिए हमको, अगर हम खरीदवाए तो खरीदवाए ना, पैसा उनका ना लगवाए। हम बता रहे हैं, जब मंच से किसी ने कहा कि हम अपने सारे कार्यकर्ताओं को बूथ लेवल पे और प्रखंड लेवल पे मोटरसाइकिल देंगे, तो उनको मोटरसाइकिल नहीं देना था। आपको खुद जब मूड में चढ़ा कि हम खरीदने वाले हैं बाइक, और हम अपनी बाइकों को लेके ऐसे ऐसे बांटेंगे, उसको मैंने बेहतर यूज़ करने के लिए एक प्रपोजल दिया कि अगर खरीद ही रहे हैं तो ये भी क्यों ना कर लिया जाए उससे। हाँ, अब वो सब मेरे ही सर पे डाल देंगे अपनी कमियों को, या अपने प्रोग्राम्स आपके अपने चल रहे हैं और ला के डाल दीजिए मेरे सर पे, तो मुझे इसका कोई रंजिश नहीं है, इस बात की कोई शिकायत नहीं है। अगर हमने खरीदवाया तो आपके बाइक ख़राब नहीं पड़े हैं, वो बाइक आपके काम में ही आएंगे। ऐसा नहीं कि हमने खरीदवा दी उसके बाद बाइक हमारे पास। जन स्वराज प्लेटफॉर्म है, वो बोले कि जन स्वराज प्लेटफॉर्म था कि पहले बीजेपी में नहीं मिला तो जन स्वराज में आए, फिर वापस बीजेपी में चल गए। मैं गिनी पिग हूँ, मैं मतलब गिनी पिग हूँ कि मुझ पर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। क्यों बुलाया गया मेरे को, क्यों इतना पीछे सबको लगा दिया है कि नहीं आनंद जी आइए बिहार की बात आपको करेंगे। बुलाया गया था? बिल्कुल बुलाया गया था, किसको नहीं बुलाया जाता मैडम, आप खुद जाके पूछिए, जो गया है जन स्वराज में, आप उससे जाके पूछिए, तो उनको पकड़ के लाया गया है, या तो किसी भी तरह से बोल के पकड़ के लाया गया। मैं जज्बाती आदमी हूँ, मैं बिहार की बात करता हूँ, बिहार की बात समझता हूँ, तो मुझे यही बताया गया कि आपके जो जज्बात है, आपकी जो विचारधारा है, उससे हम अलग नहीं है। हम बिहार की बात, आप क्या नहीं चाहते बिहार की बात? हम तो तब तो राजनीतिक दल भी नहीं थे, तो राजनीतिक दल नहीं है, एक बिहार का करेक्ट नैरेटिव लोगों के सामने क्रिएट करना। मैं बोला अच्छी बात है, बुद्धिजीवी वाला काम है, तो क्यों नहीं किया जाए। मेरा वहीं तक का, मैं तभी बोल दिया था कि मैं प्योर भाजपाई आदमी हूँ, मुझे भाजपा ठीक है, आप आगे देख लीजिएगा, नहीं होता है मुझे खुद बोला गया तो भैया हम आपको जाके वहाँ पे करवा देंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो। ऐसी मेरा क्लैरिटी डे 1 से था कि मैं आपके साथ राजनीति नहीं करने आया हूँ। आप बिहार की बात जब तक कर रहे हैं, आप बिहार की जो नैरेटिव है उसमें मैं आपके साथ हूँ, मैं राजनीति में आपके साथ नहीं हूँ और नहीं रहूँगा। और बिल्कुल हम जेन्युइन आंसर चाहते हैं। आप जन स्वराज में काम किए हैं, आप देखे हैं, आप बीजेपी में भी रहे हैं और बीजेपी को भी देख रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर आपको लगते हैं कि आने वाले समय में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें एनडीए को खतरा है उनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एनडीए काफ़ी मजबूती से, काफ़ी गहराई वाली पार्टी है जो कि उसमें चल रहा है, और ऐसे और भी पार्टी, तेज प्रताप जी ने भी एक पार्टी खोला है, तो ऐसे सब पार्टी अगर बोलने कि खतरा होने लगा भाजपा के लिए, तो अभी तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि अगले 30-40 महाराज आप ही लोग के पार्टी के नेताओं के तो निकाल रहे हैं कुंडली, बोल रहे हैं कि अभी चुनाव तक तो ऐसा ऐसा बात निकाल देंगे कि पता चल जाएगा कि बीजेपी कितना घोटाला और चोर पार्टी है। यही बात था, मुझे लगा था यही कि बिहार की बात की जाएगी, ये लगा था बिहार कैसे डेवलप होगा इस पे बात की जाएगी, और देखिए क्या छीछा लेदर वाला काम किया जा रहा है ना। अगर कुछ गलतियां हैं उसको कोई भी समझदारी से, कुछ गलतियां हैं पब्लिक लाइफ में आनी चाहिए, इसमें दो राय नहीं है, आनी चाहिए। बट सिर्फ वो जब आपका फोकस बन जाता है तो आप पे डाउट होने लगता है कि एक्चुअली आप चाहते क्या है बिहार की राजनीति में। और देखिए ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो कहते हैं पब्लिक रिकॉर्ड की बात है, पब्लिक डोमेन की बात है, उसी को फिर से वापस ला के आप उस पर बात करना, मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें करके आप किसी इवन इंडिविजुअल जो जिस पे आपने किया वो बिंदास अपना अपना काम करे, किसको क्या फर्क पड़ा उससे, है ना। आपने माहौल बना दिया, इमेज कहीं ना कहीं वैसा बनाने, मीडिया ट्रायल करके इमेज तो बना ना। वो इमेज दोनों तरफ से बनता है, जो बनाता है उसका भी इमेज बनता है कि उस आदमी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो मुझे लगता है कि ठीक है, सबको अपने अपने तरीके हैं राजनीति करने का। अगर जन स्वराज को ये महसूस होता है कि नहीं उनको ऐसी ही राजनीति करनी है कि लोग पकड़िए, उनका एक एंटरटेनमेंट पैकेज बनाते हैं, अब देखो आपको नया शो दिखाएंगे, अब नया ट्रेलर दिखाएंगे, तो लेकिन भाजपा है, अब आपको नया स्कीम लेके आएंगे, आपके लिए नया डेवलपमेंट का हम एजेंडा सेट करेंगे। जितनी बातें कही जा रही हैं बाकी, है ना, हम ये चीज़ कर देंगे, वो चीज़, वो सब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ प्रत्यक्ष हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि किसी तरह का कोई कंपैरिजन है, सबको गुड विशेज़ है, जो जहाँ पे है अपना काम करे। बस ये मेरी तरफ से बस यही एक पॉइंट रहता है कि जिस मुद्दे को आप लेके चलें बॉस, है ना, चाहे बिहार का हो चाहे भारत को, उससे अगर डगमगाए और अपना एजेंडा पुश करने के लिए बिहार का नाम बेचा गया या भारत का नाम बेचा गया, तो ये जनता हमारी और हमारे लोग कभी इस बात के लिए माफ़ नहीं करेंगे।
अच्छा, विरोधियों का कहना है कि जो डेट है, चुनाव का डेट है, कहीं ना कहीं जानबूझ के जन सुराग से डर के रखा गया है कि भाई जो लोग आएंगे छठ दिवाली में, छठ दिवाली मना के चले जाएंगे, और जन सुराज के वोटर्स हैं पलायन करके जो गए हुए हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब पता नहीं, मुझे लगता है आप जनसुराज की तरफ से आई हैं सारी, सिर्फ उसके नाम को 50 बार बोलने के लिए तो अलग बात है, लेकिन आपसे टीआरपी निकालना है ना सर। नहीं टीआरपी निकालना अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है कि टीआरपी के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि लोग अगर आपको देख रहे, पसंद कर रहे हैं, तो सुनना चाहते हैं कि बिहार की कौन सी बात हो रही है, मुद्दों पे कौन सी बात हो रही है। तो आई डोंट थिंक कि वी शुड डिस्कस देम, और बाकी सबका गुड विशेस है, देखिए जो कर रहा है उसके लिए गुड विशेस है। हम ये देखा जाए कि बिहार के लोगों को क्या चाहिए, ये जो नई सरकार है उससे उम्मीदें क्या होनी चाहिए। जो पिछला जो सो कॉल्ड 2005 से 2000 ये इसका सॉरी 90 से 2005 तक का जो टेन्योर था, जिसमें कि बिहार माइनस में चला गया, फिर 2005 से अभी 25 तक का, उसको उठा के जस्ट पॉजिटिव्स में लाने के लिए कितना प्रयास किया गया, उस पर बात की जाए। तो यहाँ से जब बिहार रफ्तार पकड़ रहा है तो वो रफ्तार किस तरफ लेके जा रहा है, उस पर बात की जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है। बक्सर में अगर आप विधायक बनते हैं आनंद जी, तो पहला 3 काम जो आपके द्वारा किया जाएगा वो क्या होगा? देखिए पहला 3 काम जो किया जाएगा कि सबसे पहले यहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था है उसको इंश्योर किया जाए कि सुचारू तौर पे ये बेहतरीन हो जाए, कि ताकि यहाँ पे हर इंसान अपनी इज्जत के साथ रह सके और बिन भय बिना डर के किसी रह सके। दूसरा जो है, यहाँ पे मैं ज़मीनी लेवल का जो करप्शन है वो डेफिनेटली आपको ख़त्म करके दिखाऊंगा। यहाँ पे किसी भी, हाँ बिल्कुल, कोई करप्शन खत्म हो सकता है मैडम, होगा ना, जिम्मेदारी लूंगा तो करना तो मेरी जिम्मेदारी होगी, और करप्शन खत्म नहीं होगा तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। और करप्शन कैसे खत्म होगा ज़मीनी लेवल पे, वो कैसे खत्म किया है तो मुझे पता है, वो राजनीतिक तौर पे भी पता है, प्रशासनिक तौर पे भी पता है, कि ज़मीन पे जाने वाला हर एक मेरा जो अगर बक्सर का जो आदमी होगा, किसी भी ऑफिस में जाएगा, उसको 1 रुपया अगर लग गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी, या तो मैं उसको न्याय दिलाऊंगा या उसके पैसे मैं भरूंगा। तो ये हम करके आपको ऑन कैमरा बोल रहे हैं। ये डेफिनेटली आई एम वेरी सीरियस अबाउट, मैंने किया है ये वाला चीज़ एज एन ऑफिसर, मैंने किया है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ये सपने दिखा रहा हूँ, मैंने नेता बनने के बाद लोग थोड़ा बदल जाते हैं, नेतागिरी में ज्यादा चल जाते हैं। अभी बोलेंगे हम करम तो हर काम करम, नेता बनने के बाद ठीक बा देखल जाए नहीं, देखा जाए ना, मेरे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, है ना, तो ऐसा नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे बता रहा हूँ, जीवन बहुत छोटा है, कब कहाँ, तो हर दिन जो है वही बस दिन रहेगा, इसलिए हर दिन एक दिन अचीवमेंट का दिन होना चाहिए मेरे लोगों के लिए। 2 काम बताया, हाँ। 2 बताया मैंने। तीसरा काम यहाँ जो है कि जो अब ये ब्रॉडली बताता हूँ, फिर उसका एक छोटा पार्ट बताऊंगा कि बक्सर को मुझे एक आदर्श कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना है। पूरे बिहार का जो सबसे बेस्ट होगा, इवन पटना में वैसी जगह आपको ना मिले, बक्सर को वैसा आदर्श बनाना है, ये मेरे लिए भी एक चैलेंज है। बक्सर में घुसते ही भौकाली का साउंड आता है, अगर आप सुनिएगा, घुसिएगा तो सारे गमछा लेके एकदम भौकाली जमाते हैं। ये देखिए, जो एक सांस्कृतिक कल्चरल जो पैटर्न है उसको नहीं बदलना है। हाँ, चीज़ें धीरे धीरे अपने आप से मोल्ड हो जाएंगे। यहाँ के रास्तों को देख लीजिए, यहाँ के सफाई का इश्यूज देख लीजिए, यहाँ के मतलब जो क्या बोला जाए, जो बिजनेस है, इकोनॉमी है, वो ग्रो नहीं कर पा रही है, फंस के रह गई है, जबकि इतने अच्छे लोकेशन पे है, बॉर्डर के पास है, बगल में यूपी का इतना डेवलप पूरा, अगर आप काशी कॉरिडोर से इसको स्प्रेड आउट कर देते हैं, एक तरफ से काशी से, एक तरफ से पटना से, ब्यूटीफुल जगह पे प्लेस है बक्सर। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ एजुकेशन के बहुत सारा एजुकेशन हब रहा। यहाँ पे सांस्कृतिक और कल्चरल जो विरासत है वो इतनी डीप रूटेड है कि इसको अगर एक्सप्लोर किया जाए तो इट कैन टर्न इनटू अ ह्यूज टूरिस्ट स्पॉट, बहुत बड़ा टूरिस्ट का डेस्टिनेशन बन सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करके हम इसको आदर्श क्षेत्र स्थापित करना है। जो तीसरा काम जो आप बोली थी, मैंने क्योंकि बड़े में बताया, जो छोटे में मैं आपको बताऊं तो बक्सर जो है यहाँ के लिए, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेसिकली, वो आपको अगले 3 साल में 30 गुना बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। अच्छा, हम अभी जो आपके अपोजिट में, अपोजिशन में खड़े हैं, मुन्ना तिवारी 3 बार से विधायक रहे हैं। हाँ, तो उनसे हम बात करके आए, तो उनसे हमने पूछा कि अब तो आनंद मिश्रा, पहले तो आप जीत जाते थे, महाराज हल्का फुल्का मिलता था आपको, तो बोले कि हम इस बार भी जीतेंगे। हम बोले कैसे जीतेगा, तो बोले कि आनंद मिश्रा अभी बउआ है हमारे सामने और उनकी औकात नहीं है कि बक्सर में जीत जाए। नहीं, वो देखिए बड़े हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, है ना, मैं ज़रूर बउआ ही हूँ, लेकिन अब क्या है कि बउआ लोग ही तो नया जनरेशन सेट करेंगे ना। हाँ, तो मैं एज अ बउआ ही यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, मैं किसी का बाप नहीं बनना चाहता हूँ जैसे वो बन गए हैं। मैं बउआ ही हूँ अपने बक्सर का, और एक बउआ ही है जो अपने घर का ख्याल रखेगा, जिम्मेदारी उठाएगा। तो ऐसा बउआ मैं काम करूँगा, और ऐसे जितने भी पिता समान लोग हैं उनसे मैं मार्गदर्शन लेता रहूँगा बाद में, क्योंकि उन्होंने भी 10 साल गुजारा है। बाद में मैं उनसे भी मार्गदर्शन लूँगा कि भैया जो आपसे ना हो पाया बताइए, मैं शायद उसको करके उसको भरपाई करूँगा। बहुत बढ़िया जवाब दिए। और दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, जो बक्सर की जनता आपको भरोसे में आपको देख रही है, क्या बोलिएगा? बस यही भरोसा कायम रखिए आप, ये नहीं टूटने देंगे, क्योंकि मैं अपना जब सब छोड़ के आया हूँ ना, तो अब मेरे ऊपर भी एक मौलिक जिम्मेदारी है कि मैं ये अपने अस्तित्व को स्थापित करने के लिए
काम के माध्यम से स्थापित करूँ। दूसरा, हर वो पढ़ा लिखा इंसान, हर वो इंसान जो अपनी ज़मीन के लिए, अपने देश के लिए जज्बाती है, वो मुझे देख के प्रेरित हो और कि अपने देश और जज्बात के लिए अपनी सुख सुविधा आप छोड़ सके। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें मेरा साथ दें, हम लोग मिलकर बनाएंगे। किसी दिन मेरे लोगों को नहीं पता लगेगा ना कि आप अपने विधायक से बात करें, बहुत बड़ा आदमी है, मैं उस तरह से, जैसे उन्होंने बहुआ बोला, आपके घर के बहुआ के जैसा मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा और मिल के हम लोग एक बेहतरीन बक्सर बनाएंगे। तो आप सुन रहे थे आनंद मिश्रा को, बहुत बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए और अब देखना है कि आगे क्या होता है।